समाधान कर दूंगा। तो मित्रों अब हम जानेंगे अंत्येष्टि संस्कार के बारे में। इनके अंत्येष्टि संस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो ये 3 प्रकार से करते थे। एक तो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। तो एक एक चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये है क्या, पूर्ण समाधिकरण क्या है, आंशिक समाधिकरण क्या है और दाह संस्कार क्या है। वैसे तो मुझे लगता है आपको ये वाला तो पता ही होगा, लेकिन ये वाला भी पता होगा जहां तक आप अनुमान लगा पा रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में आप सोचने में थोड़ा से असक्षम फील कर रहे होंगे कि मुझे कैसे होगा ये कैसे नहीं। ठीक है, बस इंतजार करिए, आपको बताते हैं। पूर्ण समाधिकरण से मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या करते थे, पूर्ण समाधि मतलब पूरे उसके शरीर को एक तरीके से समाधि में लगा देते थे। समाधि मतलब दफना देते थे। लेकिन इनमें कुछ प्रक्रिया अपनाते थे लोग। शव के साथ क्या करते थे, शव को कैसे, देखो इसमें क्या होता था, पूर्ण समाधिकरण में 2 तरीके से ये लोग करते थे। पूर्ण समाधिकरण में यहाँ पर कैसे करते थे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग देखिए। ये लोग क्या करते हैं, शव को सामान्यतः उत्तर और दक्षिण की तरफ ये लोग लिटाते थे। उत्तर और दक्षिण की तरफ ये लोग क्या करते थे, शव को लिटा देते थे। एक कब्रिस्तान खोदते थे और उसमें क्या करते थे, उत्तर और दक्षिण की तरफ शव को लिटा देते थे। ठीक, और लिटा कर हाथ पीछे की ओर मोड़ दिया जाता था। जो हाथ हुआ करता था, ठीक है, जैसे मान लो अभी हमारा शरीर कैसे उत्तर और नीचे हमारा दक्षिण, और अगर हमें ऐसे लिटा दिया जाएगा तो कैसे हो जाएगा, हमारा हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? यानी कि हाथ को पीछे की तरफ मोड़ देते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे लोग, पैर के घुटनों को भी मोड़ देते थे। जो पैर हुआ करता था इसके घुटनों को भी मोड़ देते थे। हाथ को ऐसे, अगर मैं इस उत्तर दक्षिण की तरफ खड़ा हो जाता हूं तो हाथ को ऐसे, जैसे ये देखो उत्तर है ऊपर और नीचे दक्षिण है, तो क्या करते थे, जैसे पहले हमें लिटाएंगे, फिर हाथ को पीछे कर देंगे और घुटनों को क्या कर देंगे, मोड़ देते थे। अब समझ में आया कि नहीं? सर ऐसे होता है मेरे ख्याल से, इन्हें घुटनों के ऊपर बिठा दो और इनके हाथ पांव बांध दो पीछे से। वो तो एक अलग बात है, ठीक है, क्या जबरदस्ती बांध के देखो एक अलग बात है, यहाँ मृत्यु पर है, ठीक है, वो एक अलग बात है। जो किसी को किडनैप करके कर देते हैं, आप किडनैपिंग वाली व्यवस्था बता रहे हैं। सर हमने जो मम्मीज देखी हैं, फिल्में देखी हैं, हाँ, फिल्मों में भी हाथ होते हैं, ऐसे होते हैं, हाथ पड़े उनके ऐसे दबनाया गया है उनको। ये क्या तरीका है, पीछे करो और पैर पीछे मत दो। अरे तो मेरी क्या गलती भाई? ये सिंधु घाटी सभ्यता लोग है, वो सभ्यता के लोग ऐसे कर रहे हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना। अब हाथ आगे करके करें, अब हमारे यहाँ क्या, हमारे हिंदुओं में क्या है, हाथ सीधा कर देते हैं, पैर सीधा कर देते हैं, आदमी को लिटा देते हैं, उस पर थोड़ा से कुछ लगा देते हैं, उस पर चद्दर वगैरह उड़ा देते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं, फिर आदमी समाप्त। ऐसे तो होता है हमारे यहाँ, यही तो होता है ना पूर्ण समाधिकरण में। हमारे यहाँ भी तो यही होता है, हम भी तो पूर्ण समाधिकरण करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीजें करते हैं अभी। और समाधिकरण नहीं करते हैं। अरे सुन तो लो, अभी सुन लो फिर बताना, थोड़ा भी इसको सुन लो, नहीं फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, उत्तर दक्षिण की तरफ मोड़ते थे, लिटाते थे, फिर उसके हाथ को पीछे की तरफ ला लेते थे, उसके घुटनों को क्या करते थे, मोड़ देते थे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करते थे, फिर शव के साथ अन्य वस्तुएं भी एक तरीके से रखते थे, जैसे बर्तन रखते थे। जो शव होता था, जो एक तरीके से मृत व्यक्ति का शव, उसमें बर्तन रखते थे मित्र, बर्तन रखते थे, ठीक है, कुछ आभूषण रखते थे, दीप रखते थे, दीप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, कंघी रखते थे, कंघी रखते थे, शीशा रखते थे, शीशा आदि चीजें यहां रखते थे। ठीक है, और इससे पता चलता है कि पौराणिक यानी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे लोग। पारलौकिक जीवन से तात्पर्य हो जाता है, इनका मानना हुआ करता था कि जब व्यक्ति मर भले ही गया है, लेकिन जब उसे आवश्यकता पड़ेगी तो वो व्यक्ति इन चीजों का प्रयोग कर सकता है। अंदर जाकर उनका मानना था कि अंदर जाने के बाद व्यक्ति का जीवन नया प्रारंभ हो जाता है। ठीक, हाँ, भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास करते थे ना, इसलिए उनका मानना था कि इन चीजों मिलना चाहिए। आप बताओ आप। सर
पहला पॉइंट तो ये है कि पूर्ण समाधिकरण हम नहीं करते हैं आप, हम संस्कार करते हैं, दाह संस्कार। कैसे? उसको जलाने का, दाह मतलब होता है जलाना, हम जला करके संस्कार करते हैं, ना कि हम समाधि बना करके। समाधि जो पहला पॉइंट है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण वही होगा जिसमें व्यक्ति को दफनाया जाएगा। ये बात एक अब प्रचलन में है अभी भी? यस है, मुस्लिम में है, ईसाइयों में है, हिंदुओं में भी तो है। हिंदुओं में बच्चे को है, बच्चों को नहीं, आदमी को भी करते हैं जो बुढ़े वगैरह रहते हैं, या कई बार जो जिसका जैसे 30 साल का बच्चा मर गया है तो उसको जलाते नहीं है, कई बार हमारे हिंदू में भी ऐसा। सर हमारे यहाँ पे अगर शादी हो जाती है तो जलाते हैं, अगर शादी नहीं होती ना तो नहीं जलाते। तो नहीं जलाते हैं। हाँ। ठीक है, तो पूर्ण समाधिकरण ये भी है एक तरीके से। ठीक है, आप सत्य हो सकते हैं, लेकिन मैंने भी देखा है इन चीजों को। ठीक है, मैंने पूर्ण समाधिकरण मैं कई जगह देखा हूँ। ठीक है, इलाहाबाद में मेरा घर है, तो इलाहाबाद में मैंने देखा है कि कई लोगों को एक तरीके से सीधा दफनाया गया। हाँ, हिंदुओं को दफनाया गया। हाँ, दफनाया जाता है, मैंने देखा है कई चीजों को। ठीक है, यहाँ पर तो मैं असत्य हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से कंफर्म। बाकी आपकी बात भी सत्य है, दाह संस्कार हमारे यहाँ ज्यादा प्रचलन में है अब। ठीक है, अब जो देखा जा रहा है तो दाह संस्कार ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा यहाँ आए, नहीं फिर गलत हो जाएगा। केवल हिंदुओं में? हाँ, केवल हिंदुओं में। ठीक है, अभी हम यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, अभी हम इसको बात करें। मैं छोटा सा पॉइंट कहना चाहता हूँ कि क्या ये सभ्यता, इससे केवल सिंधु सभ्यता में ही था ऐसा कि पैरों को हाथों को मोड़ने का था प्रचलन, या अन्य सभ्यताओं में कुछ है वो होगा ऐसा कुछ? अन्य सभ्यताओं में कोई चर्चा ही नहीं की गई। लोग मरते थे तो क्या करते थे, अन्य कोई सभ्यता बताया नहीं गया। अन्य कोई सभ्यता हमारे पास वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता आती है जिसमें फिर हिंदू रीति रिवाज कर्मकांडों के अनुसार सारा कुछ होने लगता है। ये जो मिस्र की सभ्यता थी सर, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की मेसोपोटामिया वगैरह, ये सभ्यता में ये दफनाने की प्रथा जो थी वो यही थी अलग? इसके बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, विश्व इतिहास में सारा कुछ है, लेकिन अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन दफनाने वाला थोड़ा से मैंने शायद हो सकता है मैंने पढ़ा नहीं या मुझे मिला नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण आपके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति को क्या करते थे, मरे हुए व्यक्ति को क्या करते थे मित्रों, कि यहाँ पर क्या करते थे, उनको एक तरीके से लिटा देते थे उत्तर और दक्षिण की तरफ, और उनका जो हाथ होता था पीछे की तरफ मोड़ देते थे, और उनके घुटनों को मोड़ देते थे, घुटने को मोड़ देते थे, और साथ ही साथ उनके साथ 100 के साथ बर्तन, दीप, कंघी, शीशा आदि चीजें रख देते थे। ठीक है, और इससे पता चलता है कि ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, क्लियर, यानी कि भूत प्रेत में इनका ज्यादा विश्वास हुआ करता था। अब आइए बात करते हैं आंशिक समाधिकरण।